नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे अपने पुराने कर्मों की। जो पुनर्जन्म के कर्म होते हैं वो हमें वापस कैसे मिलते हैं। तो किसी गांव की बात है। एक परिवार रहता था वहाँ पे और उनके दो बेटे थे। एक बेटा उनका साधु संत बन गया था और भगवान में लीन रहता था, और दूसरे बेटे की शादी कर दी। तो उसने गांव के बाहर एक झोपड़ी बना के वहीं पे रहना शुरू कर दिया और भगवान की पूजा पाठ करता था। और उसने समाज से कोई लेना देना नहीं था, अपनी वो भक्ति में लीन रहता था। छोटे वाले लड़के की शादी हो गई, उसको कुछ दिन बाद एक बेटा हो गया। तो छोटे वाला अपने बड़े भाई को बड़ा मानता था। तो वो भाई के पास गया, कहने लगे भाई अपने घर में ना बेटा पैदा हुआ है। भाई ने कहा कि उसको मेरे पास ले आ। वो ले गया, बड़े खुशी खुशी दे दिया। घर वालों ने भी चलो भाई संत महात्मा है, वो तो अच्छा ही आशीर्वाद देगा। तो उस संत थे जो, उसने उस लड़के का फेस देखा बच्चे का और कहने लगे यहाँ पे एक गड्ढा खोद दे और गड्ढे में इसको दबा दे। उसने ऐसा ही किया, क्योंकि वो बड़ा भक्त था अपने भाई का। वो कुछ सवाल तो कर नहीं सकता था उससे। जो भाई ने कह दिया वही सही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो दबा के घर चला गया। घर जाके घर वाले तो सभी रोने लगे, ये क्या किया ये क्या किया। उसको बुरा भला कहने लगी। उसकी मिसेज तो कहने लगी अपना तो बसाया नहीं, हमारा भी नहीं बसने देगा ये। चलो ये तो हुई। फिर कुछ दिन बाद फिर उसको बेटा हो गया। फिर वो भाई के पास गया, कहने लगे भाई फिर अपने घर में बेटा हुआ है। फिर उसने यही कहा कि उसको यहाँ पे ले आ। फिर उसके घर वालों ने बोला कि अब हम नहीं देंगे इसको, क्या पता ये फिर उसको वापिस आने देगा या नहीं आने देगा। तो जैसे तैसे वो लड़ाई झगड़ा करके उस बच्चे को लेकर चला गया। फिर भाई ने उसका फेस देखा। फेस देख के कहने लगा ये इसको भी वहीं दबा दे जहाँ उसको दबाया है, गड्ढा खोद के दबा दिया उसने उसको भी। चुपचाप अपना घर आ गया। फिर घर में तो वही लड़ाई झगड़ा होना था, ये क्या किया, वो तो ये हमारा भी नाश करेगा, ये करेगा। चलो फिर उसको कुछ दिन बाद फिर बेटा हो गया। फिर भाई के पास गया, कहने लगे भाई फिर अपने घर में बेटा हुआ है। उसने तो यही कहा फिर उसको यहाँ पे ले आओ। तो फिर घर वालों ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि अब की बार तो हम बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे इसको। तो उसने जैसे तैसे रात को सब सो गए, मौका सा लगा के बच्चे को उठा के भाई के पास ले गया। भाई ने के उसका फेस देखा और कहने लगा जहाँ पे वो दोनों दबाए हुए है ना वहीं लेटा दे इसको भी। उसने लेटा दिया जाके। उसने अपनी भक्ति की शक्ति से वो जो सबसे पहला दबाया था उसको उठाया। कहने लगा वो मैं खूब पढ़ता लिखता और इनका इतना कर्जा करता कि ये उतारते उतारते मर ही जाते, इनका कर्जा नहीं उतरता और फिर मैं मर भी जाता। फिर दूसरे वाला बुलाया उसने, दूसरे नंबर वाला। वो कहने लगा मैं तो पढ़ता लिखता और शादी करता और मेरे छोटे छोटे बच्चे होते, फिर मैं सुसाइड कर लेता। इनको बच्चे देख के बड़ी परेशानी होती, जवान बीवी होती, छोटे छोटे बच्चे होते, रोज इनकी आत्मा दुखती। तो फिर जो तीसरे वाला था जो वहाँ उसके पास रखा था वो बोला, वो कहने लगा भाई मेरे ऊपर तो इनका पुनर्जन्म का कर्ज है और मैं तो उतारने आया हूँ। पढ़ूंगा लिखूंगा और इनका खूब नाम रोशन करूंगा और अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तो भाई ने कहा अब तू इसको घर ले जा। इसको लेके आ गया, परिवार सारा खुश। तो यही होता भी हमारे जो औलाद होती है, बच्चे होते हैं, वो पुनर्जन्म के कर्म से ही हमें मिलते हैं। देखो एक तो परिवार में ऐसा बच्चा हो जाता है कि नाम रोशन कर देता है, और एक ऐसा बच्चा होता है अच्छा भला नाम भी डिगो देता है। ये पुनर्जन्म से ही मिलते हैं हमें। इसीलिए देखो इंसान, हाँ हमें अच्छे बुरे की सब समझ है, तो अच्छे कर्म ही करने चाहिए इंसान ने। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ये जो कर्म होते हैं यह 7 जन्म तक मिलते हैं हमें। वो कहते हैं ना 7 जन्म का बंधन 7 फेरे, तो ये कर्म भी हमें 7 जन्म तक ही हमारे साथ चलते हैं। तो इंसान ने ध्यान में रख के और अच्छे ही कर्म करने चाहिए। नमस्कार, जय सिया राम।